अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब, मैं यहाँ कंडी बारामूला इलाके से अर्ज कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छा, फरमाएं। आप हजरत मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब है ना? जनाब जनाब। मैं आज 5 रमजान मुबारक 1339 हिजरी मुताबिक 21 मई 2018 को आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ बात। आपके हवाले से यहाँ एक ऑडियो फैलाई जा रही है कि आपने किसी जगह पर दावत व तबलीग के मौजूदा इख्तिलाफ के हवाले से ये कहा है कि इन दो जमातों का ये इख्तिलाफ की मिसाल समझ लीजिए चाय की सी है। जैसे कोई आदमी लिप्टन चाय पसंद करता है, कोई आदमी नमकीन चाय पसंद करता है, इसलिए ये कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। कोई चाहे उधर जाए, कोई चाहे इधर जाए, एक ही बात है। पहले आपसे गुजारिश है कि ये आपने कब ये बात फरमाई, आया आपने फरमाई भी है या नहीं, और आज इस वक्त आपका मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? बहुत अच्छा जनाब मोहतरम, पहली बात ये है कि ये बात मैंने जम्मू में एक निजी मजलिस में चंद अफराद की मौजूदगी में दोनों तबकों और दोनों जहनों के लोगों को करीब करने के लिए, समझाने के लिए और इंतशार से बचने के लिए समझाई थी जी। और ये उस वक्त की बात है कि जब जम्मू में 4 माही जोड़ हो रहा था और उसमें तमाम हजरात मौजूद थे, तबलीग के जिम्मेदारान भी मौजूद थे, हत्ता कि हजरत अमीर साहब भी मौजूद थे और दूसरे उलमा भी मौजूद थे। वहां तफसील के साथ गुफ्तगू हुई और उसके बाद जब लगा कि ये दो जहन बन गए हैं, दो तबके बन गए हैं, तो उनको मैंने फतिकान तालाब की जामा मस्जिद के एक कमरे में सिर्फ इंतशार से बचाने के लिए ये बात समझाई थी कि भाई इसको इंतशार की चीज आप मत बनाओ। और ये दोनों जमातें इस तरह की हैं कि जैसे वो मिसाल जो आपने समझाई वही मिसाल मैंने उस वक्त बताई थी जी। इंतशार की सूरत हाल उस वक्त बिल्कुल इब्तिदाई नौयत की थी। उस वक्त तक इतना बड़ा ये इख्तिलाफी मंजरनामा सामने नहीं आया था और न वो इश्कालात सामने आए थे जिन इश्कालात की बिना पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया। अच्छा। वो फतवा भी उस वक्त तक अभी नहीं आया था। उस वक्त मैंने ये बात समझाई थी जी। इस सिलसिले में एक बात खासतौर से मैं कहना चाहूंगा वो ये कि दावत और तबलीग के हजरात जिन 6 उसूलों की बुनियाद पर दावत का काम चला रहे थे, आज दावत और तबलीग के बेशुमार अफराद उन तमाम उसूलों को बुरी तरह से रौंद रहे हैं जी। कि वो तो कहते थे जिंदगी गुजरनी चाहिए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह के नबी के तरीकों के मुताबिक। तो अल्लाह के नबी का तरीका और अल्लाह का हुक्म सामने अब रहता ही नहीं है। मसलन इसी मसले में देख लीजिए, जो बात निजी मजलिस में समझाई गई जी। वो उस बात को बतौर वीडियो के फैलाना जी। और आम करना और फिर ये कहना कि फलां आदमी का मौक़िफ़ ये है, ये खुद शरीयत के खिलाफ है। लेकिन उस वक्त इन तबलीग वालों को ये ख्याल नहीं रहता है कि हम अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ कर रहे हैं। हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल मजालिसु बिल अमानत, जो बात मजलिस में कही जाए वो अमानत है और अगर दूसरों को वो बात सुनानी हो तो पहले उससे इजाजत लेनी होती है जी। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग मुचालों का हाल ये है कि वो तकरीरें तो करेंगे इकराम मुस्लिम पर और खुद इकराम मुस्लिम को रौंद रहे हैं। तकरीरें तो करेंगे इखलास नियत पर, खुद इखलास से खाली हो चुके हैं। तकरीरें तो करेंगे, वाज तो करेंगे ताकि लायानी पर, खुद लायानी में डूब चुके हैं। हाँ, तो ये तमाम वो चीजें जो तबलीग के उसूल थे, उन तमाम तबलीग के उसूलों को इस वक्त बेशुमार तबलीग वाले इस तरह से रौंद रहे हैं और नाम उसका भी तबलीग रखा है। चाची, ये जो मेरी बात फैलाई जा रही है ये खुद दीन के खिलाफ है। इसलिए दीन के खिलाफ है कि उनको पहले पूछना चाहिए कि आपने एक मजलिस में ये बात कही है, क्या आपका मौक़िफ़ वही है? क्या आज भी आप उसी को वही कहते हैं? क्या हमें दूसरों को ये बात पहुंचाने की इजाजत है? अच्छा, और साथ में ये कि अब इस वक्त पूरी मुहिम लगी हुई है कि लोगों को अपने साथ जोड़ना, कौन सा तबका किसके साथ है। तो गोया तबलीग का काम तबलीग का रहा ही नहीं है। अब ये ग्रुपिज्म में मुब्तला है और इसमें सबके जहनों में भी यही है, सबकी जुबानों पर भी यही है, सबके कान इसी में मशगूल हैं कि कौन फर्द किसके साथ जुड़ जाए और किस तरह से
हमारा ग्रुप आगे बढ़े। तो बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि जिस वक्त मैंने ये बात कही थी उस वक्त न वो तमाम एतराज की बातें सामने आई थी जिन एतराज की बातों की बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया, और बिल्कुल तो क्लियर फतवा आ गया कि ये सारी बातें जो हैं वो तहरीफात के कबील से हैं, तलवीसात के कबील से हैं, इनहिराफात के कबील से हैं, गलत इज्तिहादात हैं और इनकी इस्लाह हो जाना जरूरी है। और उसके बाद फिर वो जो रुजू नामे शाये होते रहे वो रुजू नामे है ही नहीं। रुजू जिस तरह से किया जाता है, रुजू के जिस तरह से जो तरीका है रुजू करने का वो है ही नहीं जी। तो बहरहाल वो उस वक्त की बात थी जब ये इख्तिलाफात इस नौयत के नहीं थे जिस नौयत पर आज पहुंच गया है। इसलिए वो जो मैंने बात कही थी वो आज भी अगर उसी तरह से है तो वो, लेकिन ये है कि वो अमारत और शूरा दोनों इस्लाम के उसूल हैं। कहीं अमीर बना दिया जाए तो इस्लाम उसको भी मानता है, कहीं शुराई निजाम चले तो इस्लाम उसको भी मानता है। तो अब अगर कहीं सिर्फ अमारत और शूरा का इख्तिलाफ है वो हम कह सकते हैं कि साहब चाहे आप अमारत को ले लो चाहे शूरा को ले लो, इसमें कोई इंतजार की बात नहीं है। जी अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो मौलाना साद साहब के बारे में बाद में फतवा आया वो दारुल उलूम देवबंद का ही फतवा है? यकीनन दारुल उलूम देवबंद का ही फतवा है और उसमें हमारे तमाम दारुल उलूम के जितने असातिज़ा हैं जिनसे हमने पढ़ा है, जिनको हमने देखा है, जिनकी बातें सुनी है, जिन तकतों को पहचानते हैं, उन्हीं का फतवा है। और वो फतवा जो है वो तबलीग के मुतालिक नहीं है। वो फतवा जो है वो दरअसल एक फर्द के उन गलत अफकार के मुतालिक, उन गलत ख्यालात के मुतालिक हैं जो पहली मरतबा तबलीग के स्टेज से आ रहे हैं। तबलीग जो है वो हज़रत मौलाना इलियास साहब के जमाने से चली आ रही है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहीमुल्लाह ताला, उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, फिर तबलीग के बयान करने वालों में हज़रत मौलाना उमर साहब थे, हज़रत मौलाना जुबैर साहब थे, हज़रत मौलाना सईद खान साहब थे। इन तमाम अकाबरीन के बयानात हमने सुने। कभी किसी के बयान पर इस तरह के एतराज़ात नहीं हुए हैं जो एतराज़ात इस वक्त के बयानात पर सामने आ रहे हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा, मैंने सबसे पहले 1973 में तबलीग में वक्त लगाया। अच्छा। उस वक्त मैं नाबालिग था जब मैंने तबलीग में वक्त लगाया 1973 में देवबंद से। अच्छा। मैंने खुद हज़रत मौलाना उमर साहब रहीमुल्लाह ताला के मजलिसों में रहा। मौलाना उमर साहब ने मुझे कई मरतबा कहा मेरे सामने बैठो और मेरा बयान सुना और उसमें अगर कहीं कोई कोताही तुम्हें लगे, हालांकि मैं उनके शागिर्दों के भी नीचे था, मगर उनके बड़ेपन की बात यह है कि मुझसे उन्होंने फरमाया और यहाँ श्रीनगर के तबलीगी इज्तिमा में भी मुझसे फरमाया कि मेरे सामने बैठ करके मेरा सारा बयान गौर से सुनना और कहीं अगर कोई काबिल एतराज़ बात हो तो उसको बयान भी मुझे बता देना बाद में। और बयान करने के बाद फिर पूछते भी थे कि जो बयान तुमने सारा तवज्जो से सुना और उसमें कोई काबिल एतराज़ बात अगर है तो मुझे बताओ। तो तबलीग का काम जब से आज तक चला रहा है, किसी आलिम के किसी के बयान पर एतराज़ात नहीं हुए। अब ये नए किस्म के बयान आ रहे हैं, उसमें तहरीफात हैं, उसमें उजूबे हैं, उसमें गलत तशरीहात हैं, उसमें नए इज्तिहादात हैं। तो उसके बाद इस आलम की तरफ से ये फतवा है और फतवा तबलीग के न ये अमारती निज़ाम पर है न ये शुराई निज़ाम पर है। तबलीग पर दारुल का फतवा जो है वो एक शख्स के अफकार पर है, उन गलत इज्तिहादात पर है जिन गलत इज्तिहादात ही का नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा इंतशार पैदा हो गया। अच्छा, ये बताया जा रहा है और यहाँ ये बात फैलाई जा रही है कि बाद में दारुल उलूम ने अपने फतवे से रुजू किया, क्योंकि मौलाना साद साहब ने भी रुजू किया और वो फतवा फिर खत्म हो गया और अब दारुल उलूम का कोई फतवा नहीं है उनके खिलाफ। जब दारुल उलूम के फतवे का रुजू आएगा तो सारी दुनिया में फैल जाएगा और जब सारी दुनिया में फैल जाएगा तो वो दारुल उलूम के लेटर पैड पर रहेगा और दारुल उलूम वाले कहेंगे कि साहब हमने उनके ज़ात के मुताबिक जो फतवा लिखा था वो उस फतवे से हमने रुजू कर लिया। लेकिन रुजू किस तरह से होगा? सवाल यह है, एक शख्स एक बात कह रहा है, दारुल उलूम की तरफ से उस पर एतराज आया, उसने कहा ठीक है मैं रुजू करता हूँ, अगले बयान में फिर वही बात वो कह रहे हैं। तो रुजू फतवे से रुजू नहीं हुआ करता। रुजू तो जब किसी इंसान के ज़ात के बारे में ये कहा जाएगा कि साहब आपकी ये बात गलत है जी, तो फतवा वापस ही आता है, फतवा वापस कैसे जाएगा? वो शख्स अपनी इस्लाह कर ले और वो चाहे अफकार के कबील से हो या अमल के कबील से अपनी इस्लाह कर लेगा तो फतवा खुद ब खुद ही हट जाएगा। लेकिन जब कोई इंसान अपने अफकार को दुरुस्त नहीं करेगा तो फतवा अपनी जगह बरकरार है। तो क्या और ये दारुल उलूम की तरफ से बार बार ऐलान भी हुआ और हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अरशद साहब उन्होंने एक जलसे आम में जब दारुल उलूम के अंदर तबलीग के काम को रोक दिया गया तो वहाँ उन्होंने कहा था हमें तबलीग से इख्तलाफ नहीं है, तबलीग वालों के आपस के इख्तलाफ से हमें इख्तलाफ है। एक बात। दूसरी बात, दारुल उलूम वालों की तरफ से बार बार यह है कि हमें न अमारत वालों से कोई
लेना देना है, शरा वालों से लेना देना है। हमारा तो नुक्ता जो है वो दारुल का काम है, हक की बुनियाद पर जायजा लेना, मुहासबा करना और ये बताना कि कौन आदमी नहज पर कायम है, कौन हमें नहज से हट चुका है जी। दावत और तबलीग के मुतालिक दारुल की तरफ से आज तक कोई फतवा जब नहीं आया, इसलिए कि अकाबरीन के बयानात जो हैं वो सारे के सारे मसला के हक के नहज के मुताबिक हुआ करते थे। जब इस नहज से हट गए तो उसके बाद फिर फतवे आने लगे। खुद मुझे भी याद है कि मैं एक मतलबा खुद बयान में मौजूद था जब वहाँ ऐलान हुआ, क्या साहब जिनके जेबों में मोबाइल है उनकी नमाजें दुरुस्त नहीं होती हैं। तो मैं हैरत में पड़ गया, मैंने कहा आज जेबों में मोबाइल है उसकी बुनियाद पर नमाजें दुरुस्त नहीं है, और जिनके जेबों में नोट रहते हैं वो नमाजें कैसे दुरुस्त हो गई फिर। और आज तक तो इस वजह से मसाइल का इस तरह से ऐलान नहीं हुआ करता था। आज जब ये ऐलान होने लगा तो इसका मतलब ये है कि नहज हट रहा है जी। तो मुफ्ती साहब, जब मौलाना साहब के मुतालिक अब फतवा ये है कि उनके नजरियात और अफकार सही नहीं है, तो उनका अपना अमीर मानना और उनकी इक्तिदा में और इत्तिबा में काम करना ये सही होगा? ये तो उन हज़रात को खुद सोचना है कि हम जिनको अपना सरबराह मान रहे हैं, जिनको अपना अमीर सरबराह मान रहे हैं, और अमीर किस तरह बने हैं ये तो वही बता सकते हैं। हमें आज तक नहीं मालूम है दावत और तबलीग में अमीर बनाने का ज़ाब्ता वो कौन सा है और वो ज़ाब्ता यहाँ अप्लाई हुआ भी है या नहीं, ये तो खैर वही बता सकते हैं। ये उनको सोचना है कि जिस शख्स अपना अमीर मान रहे हैं उस शख्स के इरशादात, उस शख्स के इस्तिंबातात, उस शख्स के इज्तिहादात, उस शख्स के बयानात में तरह तरह के नकाइस यकीनन पाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब मैंने खुद बयान सुना, उस बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि दीन सारा का सारा 6 नंबर है, बस 6 नंबर सारा का सारा दीन है। सोचने की बात है कि फिर तो गोया क्या मतलब ये हुआ कि सारा दीन हमें दरियाबूद कर देना, ये 6 नंबर लेकर करना है। और उससे पहले कि तमाम अकाबिर हमेशा कहता रहे कि 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं है, और हजरत मौलाना इलियास साहब तो खुद कहा करते थे ये तो मेरी सारी तबलीग जो है वो दीन का अली बेटे है। मगर यहाँ तो खा कर जो आदमी इसको मुकम्मल दीन न माने वो जाहिल है, जो आदमी मुकम्मल दीन न माने वो पता नहीं क्या क्या है। इस तरह के इरशादात जब सामने आ रहे हैं तो उसके बाद फिर ऐसे शख्स को अपना अमीर मानना बनाना ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो ये सोचें कि वो किस नहज पर जा रहे हैं। ठीक है हज़रत, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।